प्रतिबिंब की बात करें तो ये प्रतिबिंब आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका जल प्रतिबिंब, और एक होता है आपका दर्पण प्रतिबिंब। एक होता है दर्पण। बिल्कुल, आप लोग लिख लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी बाद में। दर्पण प्रतिबिंब, इसमें कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, आप उनको पहले नोट कर लो, ठीक है। तो पहले आप हेडिंग बनाओगे जल प्रतिबिंब। इसमें लिखोगे जब किसी को उल्टा करके देखा जाए, उल्टा करके देखा जाए, उल्टा करके देखा जाए तो वह जल प्रतिबिंब बन जाता है, तो वह जल प्रतिबिंब बन जाता है। जब किसी को उल्टा करके देखा जाए तो वह जल प्रतिबिंब बन जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने कहा सर ए का जल प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, तो आप ए को जल में देखेंगे ना तो किस प्रकार बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, इस प्रकार का बन जाएगा, ये हो जाएगा जल, क्योंकि जल में ये तो आपका जल में दिखाई देगा, ये आपका वास्तविक है, ये तो वास्तविक है, जबकि ये वाला जल में दिखाई देगा। उल्टा सेम जल की सतह पे तुम लोग घूमेंगे ना तो कैसे दिखाई देंगे, उल्टे दिखाई देंगे। वास्तव में तो हमारे पैर नीचे की साइड है, परंतु जो जल में दिखाई देगा चित्र तुम्हारा, उसमें पैर ऊपर की साइड सिर नीचे की साइड हो जाएगा, जस्ट उल्टे हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब कोई उल्टा दिखे या उल्टा करके देखा जाए तो ऑटोमेटिक कौन सा प्रतिबिंब बन जाता है, जल। अब जैसे मैंने कहा सर जीरो का हमें जल प्रतिबिंब बनाना है, शून्य का तो ये नो परिवर्तन रहता है, ऐसा ही दिखेगा, ये भी आपका इस प्रकार का ही दिखेगा। जीरो जल प्रतिबिंब में सेम आपका कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेम ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। फिर जैसे मैंने कहा सर बी है ना, इसको आपको जल प्रतिबिंब बनाना है तो बी कैसा दिखेगा, ये भी नो चेंज रहेगा, ये भी नो चेंज रहेगा। सी की बात करें तो ये आपका सी है, तो सी को जल में देखने पर ये आपका इस प्रकार का ही हो जाएगा, ये भी नो चेंज रहेगा जल में। अब मैं आपसे बात करूं सर टी का हमें जल प्रतिबिंब बनाना है तो उल्टा हो जाएगा, जस्ट इस प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही बात ध्यान में रखनी है कि जब उल्टा दिखाई दे तो वह कौन सा प्रतिबिंब बन जाता है, जल। अब हेडिंग बनाओगे आप दर्पण। दर्पण में लिखेंगे जब किसी को देखने पर दाएं बाएं में परिवर्तन हो, दाएं बाएं में परिवर्तन हो, जब किसी को देखने पर दाएं बाएं में परिवर्तन हो तो वह दर्पण प्रतिबिंब बन जाता है। जब किसी को देखने पर दाएं बाएं में परिवर्तन हो तो वह दर्पण प्रतिबिंब बन जाता है। अब जैसे बात करें ए की, तो ए का हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो ए का दर्पण प्रतिबिंब जो बनेगा, वैसे तो आपका प्रश्न यदि पूछा जाएगा ना, इसको वहां ले जाओ, इसको इधर रखो। ए का दर्पण प्रतिबिंब आप लोग बनाओगे तो किस प्रकार का बन जाएगा, ये इस प्रकार का बन जाएगा, ये नो चेंज रहेगा, ये नो चेंज रहने वाला है, ठीक है। यदि मैं आपसे बात करूं सर, जैसे आपका यू 2 है, 2 वाला अंक है और इसका आपको क्या बनाना है, दर्पण बनाओगे, तो दर्पण कैसे बना सकते हो आप, 2 का दर्पण प्रतिबिंब, अंक 2 का दर्पण प्रतिबिंब हमें बनाना है। अपनी कॉपी बनाओ, देखते हैं, मैं चेक कर लूंगा किसका सही है। देखो सेम आपका, या तो आप इस साइड में पलट दो या आप इस साइड में पलट दो,
तो ये आपका किस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार का बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे बात करें सर पी, पी का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, पी का, पी का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनने वाला है, पी। अब पी का दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, ये बन जाएगा। अब जैसे अंक 4 है अपना, तो 4 का आपका किस प्रकार का बनेगा, तो 4 का जो बनने वाला है आपका इस प्रकार का बनेगा। यानी कि जब संख्या, आकृति, शब्द जो भी कुछ है, तो उसको या तो दाएं में बदलें या बाएं की तरफ पलटें, तो कौन सा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, अब मैं लगा दूं आपके लिए प्रश्न, लो ये रहा आपका पहला प्रश्न, ये रहा आपका पहला ही प्रश्न है, एक मिनट, चलो ये दिख रहा होगा आपको। तो यहां बताना है इस वाली आकृति का, देखो ऊपर, ऊपर क्या पूछा है, ऊपर पूछा है हमें दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या बनने वाला है, दर्पण प्रतिबिंब इसका कौन सा वाला बनेगा, दर्पण पूछा है। जब दर्पण पूछा है, या तो आप इसको इस साइड में पलट दो या आपको इस साइड में पलट देंगे। अब ये वाला है ना ये, तो ये वाला सेम आपका इस प्रकार का हो जाएगा, इस प्रकार का हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। तो पहले तो आप देखो ये तो दोनों रॉन्ग हो गए, दोनों गलत तो है गए ना। अब इनकी बात करें, अब इनकी बात करें, इन दोनों में से कौन सा सही होगा, सर ये वाला है ना ये थोड़ा इधर हो जाएगा, ये देखो। अब ये किस में, सर बी में तो है नहीं, बी में, ये आपको इधर बनेगा, चलो इसको इधर बना दूं मैं, तो भी इधर हो जाएगा, डी होगा यार। अरे हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, जब बीच की लाइन अपलोड डिफाइन करेंगे ना बीच में, तो इसमें तो बीच में दो ही है, ये तो गलत हो जाएगा, तब जाकर के बी अपना सही हो जाएगा। या तो आप इसको यू पलट दो इधर, या आप इसको इधर पलट दो, तीन की तीन आ जाएंगी, तीन की तीन, और इधर ये अलग अलग है, ये भी अलग अलग है, ये भी अलग अलग है, बीच में ये है आपका, तो बीच में आपका ये हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे दूसरे प्रश्न हीरा, और यहां पर भी आपको दर्पण ही बताना है, जैसे ये, तो इनमें से कौन सा वाला बनेगा, हो गया, अरे वाह भैया वो कितना जल्दी हो गया, सी। अच्छा देखो, ये तो सेम आपका यही रहेगा, ये तो सेम, ये लाइन है ना, ये लाइन थोड़ी सी इधर हो जाएगी, ये इधर हो जाएगी, तो आप इसको पलटोगे तो ये वाला इधर हो जाएगा, और ऊपर ये हो जाएगा। अब कौन सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, बिल्कुल सही है। अब प्रश्न नंबर 3, ये रहा 3, हाँ बिल्कुल आती है नवोदय में। अब इनमें से कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपके दो दो है। अब देखो एम, दर्पण बनाना है, एम तो दर्पण में नो चेंज रहता है, और डब्ल्यू भी आपका नो चेंज रहेगा, तो आपका सर कौन सा बन जाएगा इधर, ये क्या पूछा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, प्रश्न 2, प्रश्न 3 दर्पण बताना। अब आपको क्या बताना है, यहाँ पर दर्पण बनाओगे, अब दर्पण में कौन सा है, एम का तो आपका एम ही रहने वाला है, इस प्रकार का है ना, परंतु क्रम उल्टा हो जाएगा, जो आगे का है वो पीछे हो जाएगा, जो पीछे का है वो आगे हो जाएगा, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, डी इज राइट है। तो अभी बाद में बताओ,
ये आपका प्रश्न नंबर 4। दर्पण ही है, यहां से जल है, वो भी आपको दर्पण ही बताना है। अब दर्पण की बात करें सर, दर्पण की बात की जाए तो आपको ये वाली लाइन, ये वाला दर्पण है आप, इधर में आप इन दोनों को पलटोगे तो ये बीच वाला तो ये हो जाएगा, बीच वाला तो ये हो जाएगा, जबकि ये वाला भाग तो पहले होगा और ये वाला भाग बाद में होगा, तो इस वजह से ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। और प्रश्न 5 में आपको क्या बताना है, प्रश्न 5 में बताओगे जल, और जल में ध्यान रखना ये सेम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब इसकी जगह पर तो ये इधर जब पलटेगा ना तो ये हो जाएगा और नीचे का हो जाएगा ऊपर, और अब इनको भी पलटोगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। और एक मिनट, एक मिनट, ये वाला है, हाँ इस वजह से, हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न है 6, ये रहा, यहां पर भी आपको बताना है दर्पण, दर्पण, और दर्पण में भी देखो रेखा है अपने पास, दर्पण जो रखा हुआ है रेखा एम एक्स पर रखा है, और रेखा जो एम एक्स है ना वो नीचे की ओर है, तो बात जब उल्टे की करें तो नीचे ऊपर हो जाए, जब नीचे ऊपर हो जाता है तो ऑटोमेटिक कौन सा प्रतिबिंब बनता है सर, जल बनता है, जल बनता है, ठीक है। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे जब होगा जब कोई कैसा दिखने लगेगा, उल्टा, जब उल्टा दिखेगा जब वो कैसा बनेगा सर, ऊपर नीचे बनेगा, और यहाँ पर जो दर्पण रखा हुआ है वो नीचे की साइड रखा हुआ है, ध्यान ये रखना है। यदि ये वाला दर्पण इधर होता और ये वाला दर्पण इधर होता तो हम लोग दर्पण बनाते, जब ऊपर और नीचे रखा जाए दर्पण तो ऑटोमेटिक कौन सा प्रतिबिंब बन जाएगा, फिर वो जल बन जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखते हैं, अब नीचे का भाग तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर का नीचे, परंतु सेम सेम इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस ये लाइन है ना, अब इनकी जगह पे इधर हो जाएंगी, ये इधर लाइन है ना तो ये वाली इधर थोड़ी सी हो जाएंगी और ये भी इधर हो जाएंगी, देखो। अब इसकी बात करें सर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मतलब आप लोग बारीकी से देखोगे, ये वाला तो सेम सेम है, ये वाला, और ये भी वाला सेम सेम है, जबकि यहाँ पर ये लाइन कैसी है, सीधी सीधी, इस वजह से ये गलत हो जाएगा, तो अपना कौन सा विकल्प सही है, बी सही है। वहां लिखा नहीं है शायद, बिल्कुल है। तो आपको रेखा, रेखा रखिए एम एन, एम एन रेखा पर रखने पर ये जब नीचे है तो आपको कौन सा प्रतिबिंब बनाना है सर, कौन सा बनाना है, जल बनाओगे। तो अब इसका जल प्रतिबिंब कौन से विकल्प में बनेगा, कौन से बनने वाला है। जब एक ही बात की जाए, एक ही बात करें ना, एक ही बात करें तो ये वाला इस वजह से ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इस वजह से ही गलत हो जाएगा, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। किसकी वजह से, ये थोड़ा सा है ना कोने की वजह से। अब दूसरे की बात करें तो दूसरे में तो नो चेंज ही है, वो ऊपर वो ये ढकुलासो है ना, ये वाला भाग तो ऊपर का ऊपर ही है। अब ऑप्शन डी की बात करें सर, ऑप्शन डी की यहां जाकर के ये गलत हो गया, ये इस वजह से ये आपका सही है। और प्रश्न 8 में आपको बताना है दर्पण दाईं ओर रखने पर दर्पण प्रतिबिंब में ये चित्र कैसा बनेगा, दाईं तरफ आपको मोड़ना है, ये भी शर्त अपनी दे रखी है कि ये वाला फिगर हमें दाईं तरफ मोड़ना है, तो कौन सा बनेगा, सी। अच्छा देखो, तो दाईं तरफ आप लोग इधर मोड़ोगे, इधर, ये पहले क्या आ जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा ऊपर, ये त्रिभुज का त्रिभुज होगा। अब कौन सी में सर, बिल्कुल सी में, ये वाला हो जाएगा। अच्छा ये दिख रहा है क्या,
9, ये भी आपको जल ही बतानी है। एक मिनट, जैसे हम लोगों को यहाँ पर भी रेखा नीचे या ऊपर रखनी है, तो इधर भी आप क्या बनाओगे, जल प्रतिबिंब, सॉरी, दर्पण, दर्पण चल रहा है अपना, तो दर्पण ही आपको बताना है। जब दर्पण बनाओगे तो ये वाला भाग इधर हो जाएगा। अब इसकी बात करें तो ये फर्स्ट और सेकंड तो गलत हो गए, जी रेखा इतने गलत है गई, और 3 में और 4 में जी रेखा तो सही है। अब जाकी बात करें तो ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, ये तो यहाँ पर तो क्या आ जाएंगे सर, 2 लाइन हो जाएंगी, बिल्कुल सही है। इधर ये वाला हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इधर ये वाला हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब 10 में बताओ, 10 में क्या बनेगा, ये भी आपका पहले तो ये बन जाएगा बराबर है, और ये प्लस है, ये त्रिभुज है, तो कौन सा विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 11 और 12, दो के आप लोगों को जवाब बताने, 11 और 12। 11 में आपको दर्पण बताना, ठीक है, 11 में बताओगे दर्पण, क्योंकि आपका जो दर्पण है वो इधर रखा है, तो ये आपका नो चेंज रहेगा, नो चेंज रहने वाला है, तो कौन सा विकल्प होगा, बी हो जाएगा। और 12 में आपका ये भी आपको क्या बताना है, 12 में भी आपको क्या बताना है, दर्पण ही बताओगे, तो ये नो चेंज रहेगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये नो चेंज रहेगा। आप लोग यहाँ भी बना दो, सेम बिल्कुल ऐसा ही बनेगा ये। और प्रश्न 13 से 15 जल बनाना है, इन दोनों में आपको बताना है गुरुजी जल प्रतिबिंब कौन सा बनेगा। 13 नंबर को आपको क्या बताना है, जल प्रतिबिंब बताओगे, तो जल प्रतिबिंब आप इसका तुम लोगों को बनाओगे तो ये वाला भाग नीचे हो जाएगा, देखो ये वाला हो जाएगा, ये सेम ये। अब ये किसमें, चलो ये तो रॉन्ग हो गया है ना, और तुम लोग इसकी बात करें तो सबसे पहले यहाँ जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, ब्लैक वाला आने वाला है, यहाँ पर जो आएगा वो कौन सा भाग आएगा, ब्लैक आएगा, ये ब्लैक आएगा। उसके बाद ये खाली है, बिल्कुल उसके बाद ये खाली है आपका, ये खाली है, और उसके बाद ये लाइनिंग आएगी, उसके बाद ये लाइनिंग आएगी। अब इस प्रकार का किसमें था आपके में, डी फॉर डॉग, बिल्कुल नीचे नीचे बिल्कुल प्लस है, प्लस है। और सी में क्या है, प्लस नहीं है, ये गुणा है, इस वजह से गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। 14 नंबर की बात करें, 14 की बात करें तो 14 में आपका जल बताना है, तो जल बनाओगे तो ये तीर वाला आपका इधर हो जाएगा, नीचे की साइड हो जाएगा। अब इसमें से सर विकल्प तो है नहीं, है ना, चलो आगे देखते हैं, शायद आगे विकल्प हो, तो बाकी ये तो आपके नो चेंज रहने वाले हैं, और इधर हो जाएगा आपका, ये ऊपर हो जाएगा ये वाला भाग, ठीक है। चलो और ऑप्शन देखता हूँ, शायद इसके है कि नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। अब आपको 16 में बताने हैं, यहाँ पर आपके अंक और अक्षर, दर्पण बताना है आपको, अंक और अक्षरों का आपको 16, 17, 18 और 20 तक लगा दिया भैया, 20 तक आराम से तुम लोग कर सकते हो, आराम से देख सकते हो, ठीक है। जैसे 16वें नंबर की बात की जाए, 16वें नंबर की आपकी बात की जाए, तो 16वें नंबर में क्या होगा, जैसे ये आपका जजमेंट का तुम्हें क्या बताना है, दर्पण, तो दर्पण का मतलब है आप इस शब्द को इधर पलटोगे तो स्टार्ट कहां से होगा, टी से होगा,
स्टार्ट टी तो नो चेंज रहता है दर्पण में, जबकि एन चेंज हो जाएगा इस प्रकार। तो आपका सर अच्छा ये तो सेम सेम है, इसमें तो एन नो चेंज है, तो ये तो आपका यही गलत हो गया। अब इसकी बात करें तो ये तो आपका सर जल बन रहा है, जन, ये तो गलत ही है, जबकि पूछा दर्पण है, तो ये आपका है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब 18वें नंबर की बात करें 17, तो 17 में आपको जल, हाँ ये उल्टा बनेगा भैया, स्टार्ट कहां से होगा 4 से, ये 3 आपका इधर बन जाएगा, 2 आपका यू बन जाएगा, 1 आपका इधर बन जाएगा। तो ये कौन से में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। 18वां नंबर, ये भी आप स्टार्ट कहां से होगा 3 से, परंतु 3 होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। और ये भी क्या होगा सर, ये उल्टा होगा, ये उल्टा होगा, एक एक थोड़ा सा इधर हो, ये ऐसे हो जाएगा। 8 नो चेंज रहता है, 8 दर्पण में नो चेंज, तो आपका कौन सा वाला हो जाएगा, सी सही है। बिल्कुल, अब ये आपके शब्द हैं, इन शब्दों को भी आप आराम से मोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो। अब देखते हैं, देखें सर पा को आप उल्टा करेंगे ना, इस प्रकार का बन जाएगा। तो ये किस में सर, ये किस में, अरे भैया ले, एक ही अक्षर से क्लियर हो गया, ये भी सही है। ठीक है, 20 नंबर में न, तो न आपका इस प्रकार का बनेगा, न, आप लोग इसको पलटोगे, ये बन जाएगा। अब स, और स आपका इस प्रकार का बनेगा। अब कौन सी में, अच्छा लो बी की बात करें तो ये तो गलत ही है ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये आपका सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब तो बता दोगे ना, 2 प्रश्न आते हैं पक्का कंफर्म। अब आपको बताना है 21, 22, 23 में जल, इक्कीस 22 में आप जल बताओ, जल प्रतिबिंब। अब जल की बात करें, जल की बात करें तो ये आपको जल प्रतिबिंब बनाना है, इन अक्षर है ना ये, आप इसको नीचे पलटेंगे, नो चेंज रहेगा सर, ये नो चेंज रहेगा, जैसा है वैसा ही, डी भी नो चेंज रहता है, ओ भी नो चेंज रहता है, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब के आपका सर नो, ये वाली के तो नो चेंज रहेगी, ये भी नो चेंज रहेगी, सी भी नो चेंज रहेगी, ये भी नो चेंज रहेगी। जल में, दर्पण में तो बदल जाती है, दर्पण में कैसी बदल जाती, परंतु जल में कौन सा है विकल्प आपका, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब आपका कोड, ये आपका बिल्कुल है, ये भी नो चेंज है, जल में, जल में ये भी नो चेंज रहेगा, क्योंकि सी वाला जो आपका बनेगा, सी आपका ऐसे ही बनेगा सर, ये भी नो चेंज रहने वाला है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अच्छा बी और सी में अंतर है क्या, एक जैसा है यार, हाँ बिल्कुल, मामूली सा ही अंतर है, जब कैमरा मैंने फोकस करके देखेगा ना बिल्कुल तब जा करके देखेगा, क्योंकि यहाँ पर सी को अच्छे से ढंग से नहीं बनाया, तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलो इनको और बता दो बस, ये बताना है आपको, दर्पण 27 और 28 दोनों में सी, आप लोग इसको इधर पलटेंगे ना या साइड पलटेंगे, तो ये बीच वाला तो आपका नो चेंज रहेगा, इन दोनों में परिवर्तन हो जाएगा, ये वाला इधर इतना झुक रहा है, उधर उतना ही झुकेगा। अब बात करें सर किसकी, देखो ये वाले तो यहाँ आकर की गलत हो गई, ऑप्शन खाली है, आधे आधे हैं, और ये उल्टा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, सी सही है।
अब 28 नंबर का ये या तो स्टार्ट होगा जी, या से ये हो जाएगा। तो कौन सा है, कौन सा है, बिल्कुल आपका सी सही है। ठीक है, शायद मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। 29 इसमें दो स्माइली सी है आपको, इनका दर्पण, दर्पण ही है ना, दर्पण। जब दर्पण में आप लोग इनको बनाओगे तो ये आपका इधर हो जाएगा, और ये आपका सेम इधर है जैसे ये। तो कौन से में आपके में, ये तो नो चेंज रहेगा, ये त्रिभुज आपका जैसा है वैसा ही बनेगा, ये भी नो चेंज रहेगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन इस प्रकार का हो जाएगा। कटोरी नहीं, वो त्रिभुज ही है वो। तो ये तो गलत है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफी है इतने प्रश्न, दोनों से करा दिए, बाकी कल।